नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे हैं इस समय काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में क्रम से अब तक हमने सबसे पहले अलंकार को पढ़ा, फिर छंद पढ़े, फिर रस पढ़ा, उसके बाद काव्य गुण पढ़े, फिर हमने काव्य दोष पढ़े। यानी कि हम जो आपका काव्य शास्त्र है वो लगभग पूरे पढ़ने की ओर है, क्योंकि इसके बाद मात्र रीति या शब्द शक्ति ही अपने काव्य शास्त्र से बचे हुए हैं। बाकी पूरा काव्य शास्त्र क्रम से हम पढ़ चुके हैं। तो हमने हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा था काव्य शास्त्र के तहत वो था काव्य दोष। हम क्या पढ़ रहे हैं? काव्य दोष। और काव्य दोष में भी अब तक की कक्षा में हमने 5 काव्य दोष पढ़ लिए हैं, जिसमें आपने काव्य दोष की जो 5 भेद थे, सबसे पहला श्रुति कटुत्व दोष, यानी कि जो सुनने में कानों को कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाए पद में और सुनने में कानों को कठोर लगे, वो आपके श्रुति कटुत्व दोष के तहत आते हैं। उसी क्रम में हमने जो श्रुति कटुत्व के बाद अगला जो दोष पढ़ा था वो था च्युत संस्कृति दोष, यानी कि जो व्याकरणिक नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है काव्य में, तो वो आपके च्युत संस्कृति दोष के तहत आता है। इसी क्रम में तीसरा जो अपना भेद था वो था ग्रामत्व दोष, यानी कि काव्य में जो ग्रामीण शब्दों का, यानी कवि ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करता है तो वो आपके ग्रामत्व दोष के तहत आता है। और इसी क्रम में हमने लिया है अश्लीलत्व दोष, यानी काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो अश्लील हो, श्लील न हो, अर्थात काव्य के लिए ठीक न हो, तो वो अश्लीलत्व दोष के तहत आता है। और इसी क्रम में जो लास्ट अपना 5वां भेद पड़ा है वो है क्लिष्टत्व दोष, यानी कि जहां क्लिष्ट अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ समझना कठिन हो, तो वो किसमें आता है? आपके क्लिष्टत्व दोष में। अब उसी क्रम में जो बाकी बचे हुए काव्य दोष है वो हम यहाँ छठे दोष से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, काव्य दोष अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें आगे छठा दोष है आपके न्यून पदत्व दोष, यानी कि न्यून पदत्व दोष या कम पदों का प्रयोग किया जाए काव्य में, जहां वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है। जब वाक्य की रचना की जाए तो कोई ना कोई शब्द रह जाए तो वहां न्यून पदत्व दोष होता है। काव्य रचना करते समय जब काव्य में कोई शब्द रह जाए, छूट जाए, तो वहां कौन सा दोष होगा? आपकी न्यून पदत्व दोष। जैसे उदाहरण, राजन तुम्हारे खड्ग से यश पुष्प था विकसित हुआ। राजन तुम्हारे खड्ग से यश पुष्प था विकसित हुआ। यहां कवि का कहने का मतलब है कि हे राजा, तुम्हारा जो खड्ग है, तलवार है, उससे यश रूपी जो पुष्प है, अर्थात तुमने आसपास के सभी राजाओं को जीतकर, राज्यों को जीतकर अपने यश को, अपने नाम को बढ़ाया है, तो यश रूपी पुष्प विकसित हो गया है। तो यहां खड्ग के साथ लता शब्द का प्रयोग अपेक्षित है, यानी कि राजन तुम्हारे खड्ग लता से यश पुष्प था विकसित हुआ, या लता रूपी खड्ग से यश रूपी पुष्प था विकसित हुआ। इस तरह की स्थिति में यहां प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहां ये शब्द की, यानी लता शब्द की कमी रहने से यहां न्यून पदत्व दोष होगा। इसी क्रम में कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जावेंगे काम। अब यहां लिखा है कि कृपा दृष्टि हो जाएगी तो काम भी क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, कि हे प्रभु आपकी कृपा दृष्टि होंगी तो मेरे बिगड़े हुए काम बनते जाएंगे। तो यहां कृपा दृष्टि के साथ, यहां कृपा दृष्टि से पहले आपकी और काम से पूर्व मेरे, इन 2 शब्दों का प्रयोग अपेक्षित है कि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जावेंगे मेरे काम। तो यहां इस प्रकार का मेरे और आपकी का प्रयोग होना चाहिए था। इनका प्रयोग न होने से, या इन शब्दों को न लिखने से, या इनका प्रयोग न होने से यहां कौन सा दोष हो जाएगा? न्यून पदत्व दोष हो जाएगा, क्योंकि ये 2 शब्दों की कमी रह गई है। यहाँ आपकी और यहां मेरे 2 शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था काव्य के तहत।
तीसरा उदाहरण, पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों ए साधु त्यों साधु। यहां ए साधु व साधु के आगे प्रति शब्द अपेक्षित है। पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों ए साधु त्यों साधु। तो यहां साधु ए साधु के आगे प्रति ए साधु त्यों साधु, कहने का मतलब पानी है, जल, पावक अग्नि, पवन हवा और प्रभु यानी परमात्मा, जैसे दुर्जन के प्रति उनका व्यवहार होता है ऐसा ही सज्जन के प्रति होता है, या जैसा सज्जन के प्रति व्यवहार है वैसा ही किसके प्रति होता है, दुर्जन के प्रति। तो यहां प्रति शब्द अपेक्षित था, वो उस शब्द की कमी रहने से यहां कौन सा दोष हो जाएगा, न्यून पदत्व दोष। तो इस प्रकार हमने छठा जो दोष है काव्य दोष, वो न्यून पदस्व दोष को समझा कि जब कभी काव्य की रचना करता है तो उससे कोई अपेक्षित शब्द रह जाता है, छूट जाता है, या उसका प्रयोग वो नहीं करता है तो वहां न्यून पदत्व दोष होता है। अगला अधिक पदत्व दोष, या तो न्यून था, यहां इसका जस्ट उल्टा विपरीत कह सकते हैं अधिक पदत्व दोष। जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्द या शब्दों का प्रयोग निरर्थक शब्दों का निरर्थक प्रयोग किया जाए तब अधिक पदत्व दोष होता है। कहने का मतलब जब काव्य में आवश्यकता से अधिक शब्द या शब्दों का प्रयोग निरर्थक किया जाए तब वह अधिक पदत्व दोष होगा। जैसे उदाहरण, पुष्प पराग के रंग कर भ्रमर गुंजरता है। पुष्प पराग के रंग पर भ्रमर गुंजरता है। तो यहाँ पुष्प शब्द है, ये व्यर्थ में ही आया क्योंकि पराग है वो फूलों का ही होता है। तो यहाँ पुष्प शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तब भी वही अर्थ होगा जो यहाँ इसके साथ हो रहा है, इसलिए ये अधिक पदत्व दोष है इसमें, यानी कि अधिक शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे ही लिपटी पुहुप पराग में सनी शेद मकरंद, तो यहाँ पुहुप जो शब्द है इसका भी प्रयोग अधिक पदत्व दोष के तहत है क्योंकि इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, पराग शब्द आ रहा है तो वो फूलों के तहत ही पराग होता है। ऐसा ही उदाहरण, मुख से वचन बोलता है कौन रोक सकता है उसे, तो यहाँ मुख शब्द अधिक है क्योंकि वचन मुख्यतः किससे बोला जाएगा, मुख से ही। तो वचन बोलता है कौन रोक सकता है उसे, तो इस तरह का यहाँ वाक्य होना चाहिए। तो जब वाक्य में आवश्यकता से अधिक शब्द या शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां अधिक पदत्व दोष होता है। इसका जस्ट छठा भेद हमने न्यून पदत्व, जहां आवश्यकता है किसी शब्द की लेकिन उसकी कमी रह गई है तो न्यून पदत्व, जहां आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग है वाक्य में वहां अधिक पदत्व। इसी प्रकार अब आठवां दोष है अक्रमत्व दोष। कौन सा है, अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो तब अक्रमत्व दोष होता है। कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जो शब्दों का क्रम है वो वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित है या अनुचित हो तो वहां कौन सा दोष हो जाएगा, अक्रमत्व, यानी क्रम भंग है वहां, तो अक्रमत्व दोष होगा। जैसे ए मानुषी भूमि ए बानोरी करो, तो यहां ए मानुषी शब्द भूमि से पहले नहीं अपितु बाद में आना चाहिए। कहने का मतलब ए मानुषी भूमि ए बानरी करो, तो भूमि ए मानुषी ए बानरी करो, इस तरह होगा। कहने का मतलब मनुष्यों से रहित भूमि को मैं बंदरों से रहित कर दूंगा, इस तरह का भाव है, तो ये उल्टा है। भूमि जो मनुष्यों से रहित है उससे बंदरों से रहित किया जाए। दूसरा, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, तो यहां जो शब्द है घंटों लेके, तो लेके जननी हरि को घंटों गोद में बैठती थी, इस तरह का यहां भाव होना चाहिए, क्रम दूषित है यहां। इसी तरह थे मानवता से भाई दोनों हीन हुए, तो मानवता से दोनों भाई हीन हुए थे, इस तरह का ये होना चाहिए। अब यहां क्रम निश्चित न होने से या क्रम का जो शब्दों का क्रम है वाक्य में वो रचना की दृष्टि से अनुचित है, इसलिए यहां आपके अक्रमत्व दोष हो जाता है।
अगर क्रम के अनुसार हो तो वो कोई दिक्कत या परेशानी या दोष नहीं होगा। यहां दोष ही कौन सा है, अक्रमत्व यानी क्रम भंग होने से। अगला आपकी नवा है दुष्क्रमत्व दोष। अक्रमत्व जिसमें क्रम नहीं है, दुष्क्रमत्व यानी क्रम है वो भी दूषित ले लिया है, गलत ले लिया है। जब क्रम शास्त्र या लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। किसी भी वाक्य में जब जो शब्दों का क्रम है वो लोक शास्त्र आदि की दृष्टि से दूषित हो वहां कौन सा हो जाएगा, दुष्क्रमत्व दोष। जैसे राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, कि हे राजा आप मुझे दीजिए तुरंग यानी घोड़ा अथवा दीजिए मतंग यानी हाथी। तो यहां लोक या शास्त्र की दृष्टि से ये दुष्क्रम है, क्योंकि राजन देहु मतंग मोही अथवा देहु तुरंग, इस तरह का क्रम होना चाहिए था। क्योंकि मतंग यानी हाथी का मूल्य घोड़े से अधिक होता है, तो लोक या शास्त्र में जिसका अधिक मूल्य होता है वो पहले मांगा जाना चाहिए था। इसी क्रम में अगला उदाहरण, मारुत नंदन को मन को खगराज को बेग लजायो। तो यहां जो मारुत नंदन को, मारुत को और मन को, तो ये मन खगराज से बाद में आना चाहिए था। तो यहां जब क्रम शास्त्रीय लोक की दृष्टि से अलग हो तो वहां दूषित या अनुचित होने पर दुष्क्रमत्व दोष होता है। क्योंकि मारुत नंदन यानी हनुमान का, मारुत यानी पवन देव का, और खगराज यानी पक्षी जो आपके गरुड़ है उसका, और मन का सबसे तीव्र वेग होता है तो वो सबसे अंत में आना चाहिए था। अगला, चातक मोर चकोर सखी है पावश के अनुरागी। चातक पक्षी, मोर पक्षी, चकोर और अपनी सखी से नायिका कह रही सखी चातक है, मोर है और चकोर सभी किसके अनुरागी, किससे प्रेम करने वाले होते हैं, पावस यानी वर्षा ऋतु से। तो यहां ये लोक या शास्त्र की दृष्टि से गलत है, क्योंकि यहां आपके जो चकोर पक्षी है वो किससे प्रेम करता है, चंद्रमा से, न कि वर्षा ऋतु से। इसलिए यह चकोर के लिए चंद्रमा आना चाहिए था। तो यहां आपके दुष्क्रमत्व दोष होगा जब शब्दों का क्रम शास्त्र या लोक की दृष्टि से क्या हो, दूषित या अनुचित। इसी क्रम में अंतिम 10वां जो आपके दोष है, पुनरुक्त दोष। कहने का देखो शब्द से ही पता चल रहा है, यहां तो पुनरुक्त यानी पुनः उक्त, पुनः बार बार किसी शब्द को कहा जा रहा है। तो देखो पुनरुक्त दोष जब अर्थ की दृष्टि से पुनरुक्ति हो, अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों द्वारा फिर कही जाए तब पुनरुक्ति दोष होता है। कहने का मतलब कोई बात पहले एक बार कह दी हो, फिर दूसरे शब्दों के द्वारा वही बात दोबारा कही जा रही है, तो वहां कौन सा दोष हो जाएगा, पुनरुक्त दोष। जैसे दृश्य बड़ा था रम्य, दृश्य बड़ा था रम्य, मंजू मनोहर या मंजू सुंदर मनोहर। तो यहां दृश्य बड़ा था रम्य यानी रमणीय, मंजू यानी सुंदर, सुंदर और मनोहर। तो यहां आपके पुनरुक्त बार बार उसी का वर्णन किया कि वो रमणीय है, सुंदर है, मन को हरने वाला है। तो यहां शब्द बदल बदल के वही बात कही गई है जो पहली बार कही जा रही है, इसलिए यहां आपके पुनरुक्त दोष होगा। अगला, कोमल वचन सभी को भाते अच्छे लगते मधुर वचन। तो यहां कोमल वचन भाने का भाव वही अच्छे लगते मधुर वचन, एक ही अर्थ प्रकट किया जा रहा है अगले शब्दों में भी। तीसरा उदाहरण, मूर्छी परी सुधि नाही। तो यहां मूर्छी यानी मूर्छित होकर पड़ गई है नायिका, या सुध यानी उसे होश आभास नहीं है, बात वही है, यानी कि एक ही जो अर्थ है वो दूसरे शब्दों में दोबारा दोहराया गया है, इसलिए यहां पुनरुक्त दोष होगा। शब्दों के द्वारा एक ही अर्थ को दोहराया जा रहा है, इसलिए कौन सा दोष हो जाएगा, पुनरुक्त दोष। तो दोस्तों हमने यहां आज अपने जो काव्य दोष है वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं। काव्य दोषों में सबसे पहले आपने पढ़ा था वो दोष था आपके श्रुति कटुत्व दोष। दूसरा दोष जो हमने पढ़ा वो च्युत संस्कृति दोष। तीसरा जो दोष हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था आपकी ग्रामत्व दोष। चौथा दोष था वो है अश्लीलत्व, और पांचवा दोष है वो है क्लिष्टत्व दोष। छठा दोष न्यून पदत्व,
सातवां अधिक पदत्व और आठवां एक क्रमत्व, नवा दुष्क्रमत्व और 10वां है पुनरुक्त दोष। इस प्रकार हमने काव्य के 10 दोषों को हमने विस्तृत रूप से समझा पढ़ा। कोई भी समस्या हो मित्रों तो उसे हमें कमेंट से बताएं, समाधान पाए। आप सभी अच्छी तरह पढ़े, विस्तृत पढ़े और अपने मित्रों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप भी करें, अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।